कल रात की क्लास में लिया था, ये अपन ने अनंत बार अपन ने किया है। बोलो, अपन ने अनंत बार इस तरह का तपश्चरण किया है। श्रद्धा हो चाहे नहीं हो, तुम्हें लगता होगा हमने तो नहीं करा, लेकिन रियल में करा है, झूठ नहीं है ये बात। और अपन इस जन्म में भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो अपन इधर को मुड़ गए ना, गुरुदेव मिल गए अपने को ना। भी अपन हो सकता है कि मंद कसाई तो है ही अपन, तो अपन व्रत आदिक में लगे होते, नियम व्रत पाल रहे होते। क्यों? अपनी मंद कसाई यहाँ लग गई, स्वाध्याय में, वस्तु स्वरूप समझने में। और अगर अपन महाराज की तरफ होते तो अपन ही बहुत नियम व्रत पाल रहे होते। समझ में आया कि नहीं? क्यों कि भाई वो मंद कसाय होने से रिजल्ट तो आएगा ना किसी रूप में। तो अपन अनंत बार बने सब साधु वगैरह, ये बिल्कुल झूठ नहीं है। अनंत बार बने, अनंत बार 9 गिरे बिक गए, फिर वहाँ से मरे, फिर साधु बने, ऐसा कई दफ़े सब हुआ है। और खूब तप करा, पर आत्मा का ज्ञान नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, तत्व निर्णय नहीं किया, आत्मा की बात ही नहीं सुनी। समझ में आया? जैसे अपन को बहुत लगता है, देखो कल मैं टिंकल को बता रहा था कि भैया आत्मा की बात सुनने मिल जाना बहुत पुण्य का उदय, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आत्मा की बात समझ में अपनी योग्यता से ही आती है, पुण्य के उदय से समझ में नहीं आती। जैन साहब, इंजीनियर साहब, क्या पुण्य के उदय से मिल तो जाती है, लेकिन समझ में पुण्य के उदय से नहीं आती। अगर पुण्य के उदय से समझ में आए तो मुकेश अंबानी को सबसे पहले आनी चाहिए। इसमें समझने के लिए पुण्य नहीं चाहिए, समझने के लिए योग्यता चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे बहुत सारे पुण्यशाली जीव हैं जिनके घर में ही पंडित है, समझ में आया, बताने वाले हैं, विद्वान हैं, सब कुछ है, रोज जनवाणी की चर्चा सुनते हैं, उन्होंने सब कुछ पता है, लेकिन योग्यता नहीं है अभी आत्मा के अनुभव की, तत्व समझने की। सब क्षयोपम ज्ञान में सब पता है। ऐसे मैं मोक्षुओं के बहुत से बच्चों को जानता हूँ, जैसे औरों के बच्चों को नमोकार मंत्र आता है ना, ऐसे मोक्षुओं को बच्चों को 6 द्रव्य 7 तत्व समझ में आया, 9 पदार्थ 10 धर्म निमित्त उपादान कर्ता, ऐसे ही पूछ लो तुम, ऐसे ही बता देंगे सब। है आते कि नहीं आते? हमारा मोक्ष है, हमारे साथ कहीं जाता है तो लोग अब समझते हैं पंडित जी का बेटा है तो बातचीत तो कर ही लेते ना। और बताओ तुम, तो वो उससे बातें करेंगे तो मैं तो रहूँगा नहीं, मैं इधर उधर रहूँगा, तो लोग और पूछते हैं फिर, तो सब बता देगा, निमित्त बता देगा, उपादान बता देगा, ये बता देगा। तो कहते तुम तो बड़े होशियार हो। तो हमने कहा जैसे हलवाई का बेटा मुफ्त में हलवाई बन जाता है, अरे पंडित का बेटा मुफ्त में पंडित बन जाता है, इससे कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता जी। ये कोई दम नहीं है इन बातों में। ये तुम्हें आ गया तो तुम सोच, अरे तो क्या है, रोज रोज वही बातें चलती हैं, रोज सुनते हो तो आ गई, बोलना सीख गया, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे सम्यक दर्शन जुदी चीज़ है, आत्मानुभूति जुदी चीज़ है। तो मैं कल इसको कह रहा था कि ऐसे तो पुण्यशाली जीव बहुत होते हैं जिन्हें आत्मा की बात सुनने मिल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा पुण्य बहुत जीव लेके आते हैं, लेकिन वो समझ में आकर, सुनने के बाद समझ में आकर वैसा परिणमन हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है। समझ में आया कि नहीं है? वो वैसी योग्यता वो किसी की होती है, वो बहुत दुर्लभ है, वो बहुत ही दुर्लभ है। देखो मैं तो 20 साल से प्रवचन कर रहा हूँ, और 20 साल में 20 साल वाले श्रोता मेरे सामने रहते, जिनको मैं 20 साल से तो मैं जानता हूँ, 30 साल से जानता हूँ, लेकिन उनको अभी भी आत्मा की वैसी पकड़ नहीं हो पाई, वैसी रुचि नहीं हो पाई, वैसी श्रद्धा नहीं हो पाई जिसमें सम्यक दर्शन का फूल खिलता है। समझ में? और समझ लो हमने किसी को ऐसा भी देखा कि 4 ही 6 महीने सुना वो एकदम समझ गया बात, ये भी हमने देखा। तो साहब ऐसा क्या हुआ? अरे योग्यता है, उसकी योग्यता थी, काल अवधि आ गई थी, समझ गया। और इसकी 30 साल हो गई लेकिन योग्यता नहीं आई तो नहीं आई। तो देखो ये बात अपन को अच्छे समझ लेनी चाहिए कि तुम्हारा ये निमित्त कुछ नहीं कर लेगा। अपन जो निमित्त की तरफ सोचते हैं, पुण्य कुछ नहीं कर लेगा। अगर हमारी योग्यता होगी तो हम इतने बढ़िया निमित्तों में सम्यक दर्शन नहीं ले, और नरकों में जाके लेवे। अब बोलो अयोग्यता का क्या करोगे? तो भैया जब आएगी तब आएगी। इसलिए बिल्कुल भी विकल्प नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है।
भैया एक एक जीव की योग्यता अनंत काल पहले सुनिश्चित है। पर्यायगत योग्यता जब आएगी तब ही समझेगा। उसके पहले तो जो जितने स्वांग हो सकते हैं, कभी व्यवहाराभासी होगा, कभी मुनि बनेगा, कभी कुछ होगा, कभी ब्रह्मचारी बनेगा, कभी धर्म के नाम पर मंदिर बनवाएगा, प्रतिमा विराजमान करेगा, सास छपवाएगा, तीर्थों की वंदना करेगा, व्रत करेगा, भूखा रहेगा, उपवास करेगा, सब करता रहेगा, उसमें क्या बात है। लेकिन इसका सम्यक दर्शन से कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध तो भेद ज्ञान से है, तत्व निर्णय से है। वो जो जीव भेद ज्ञान करेगा, तत्व निर्णय करेगा, निमित्त की दृष्टि छोड़ेगा, पुण्य की दृष्टि छोड़ेगा, क्रिया में जड़ की क्रिया में कर्तृत्व बुद्धि छोड़ेगा और एक ज्ञायक भाव की दृष्टि करेगा, वो ही सम्यक दृष्टि होगा।